अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में कि अगर आप तुर्की का वीज़ा लेना चाहते हैं पाकिस्तान से या आप किसी भी और कंट्री में मौजूद हैं तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना टाइम लगता है, कितनी दोस्तों फीस लगती है, इसके अलावा इस टाइम तुर्की के हालात क्या हैं और इसके अलावा आपको तुर्की जाना चाहिए कि नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, क्योंकि मैं यूरोप में मौजूद हूं इसलिए हमारे पास जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है इन कंट्रीज़ की। इसके अलावा यूरोप में जो वीज़े ओपन होते हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करते रहते हैं। इसलिए आपने सिर्फ इस चैनल के सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है दोस्तों। इससे जो है हमारी काफ़ी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। आपका दोस्तों कुछ नहीं जाना, आपने सिर्फ एक बटन पर क्लिक करना है और हमारी जो है इससे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है और हम जो है मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो तुर्की के इस टाइम हालात हैं वीज़ा पॉलिसी के, उसके बारे में। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी जो फ़ीस है वो पाकिस्तानी तकरीबन 55,000 रुपया बनती है इस टाइम दोस्तों। क्योंकि जो तुर्की के हालात हैं वो पहले की तरह नहीं है, अभी थोड़े से डाउन हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है, पहले की तरह हालात नहीं है, इसलिए इस टाइम आपकी उनकी जो करेंसी है वो काफ़ी डाउन हो गई है। इसलिए जो है आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 55,000 रुपया बनेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम वीज़े की बात करें कि रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं तो रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है कि आप अपना कारोबार कर रहे हैं कि आप जो है किसी के साथ जॉब करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो फिर जो है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए लास्ट 4 मंथ की, यानी कि ये 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। ज़्यादातर जो मुल्क हैं वो कई 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, कोई 6 माह की लेते हैं, लेकिन जो तुर्की है ये 4 माह की बैंक स्टेटमेंट इनकी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ का आपने प्रूफ देना है कि ये मेरा इनकम ऑफ सोर्स है, यानी कि इनकम ऑफ सोर्स इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपकी इनकम का ज़रिया क्या है, आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आपको पैसे कहाँ से आते हैं। ये दोस्तों मेन जो है वो यही है कि आपने इनकम ऑफ सोर्स शो करवाना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टैक्स रिटर्न है, आप टैक्स पे करते हैं तो आपने उसका अगर कोई आपके पास सबूत है बैंक का तो आपने वो साथ लगाना है, इससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो अपने कारोबार में ये है कि आपने अपना कारोबार शो कराना है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो ठीक है, अगर आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान आपने बनाई हुई है, कोई मार्केट है तो आपने उसकी वीडियोस वगैरह या फ़ोटोज़ आपने बना लेनी है, वो अपनी फ़ाइल में आपने रखनी है। और इसके अलावा आप जो है उसके लिए चीज़ें बाय करते हैं वो सारी आपने एक फ़ाइल तैयार करनी है कि मेरा ये कारोबार है, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने पाकिस्तान में और मेरी इतनी इनकम और सोर्स है और मैं जो तुर्की में जाऊंगा तो वापस भी आऊँगा। असल में वो ये चीज़ देखते हैं कि जो बंदा है जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसे यानी कि हम दे रहे हैं अप्रूवल, जो बंदा अप्लाई कर रहा है क्या वो इधर आके वापस भी जाएगा कि नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि तुर्की जो है उसके साथ यूरोप का बॉर्डर लगता है और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं तुर्की आते हैं और इधर से डैंकी लगाते हैं। इसलिए ये जो है पाकिस्तानी को काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के, सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका वाकई बैकग्राउंड जो है अच्छा है, इनकम और सोर्स अच्छा है और उनको ये चीज़ जो है उनकी समझ में आती है कि ये बंदा वापस भी जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक और चेंजिंग की है अपने वीज़े में। पहले ये होता था कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते थे तो बाज़ 30 डेज़ का या 90 डेज़ का वो खुद ही लगा देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो आपसे पूछते हैं कि आपको कितने दिन का वीज़ा चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ करें उनको कहते हैं कि मैं इस्तांबुल का विज़िट करूंगा तो वो कहेंगे कि इस्तांबुल आप कौन कौन सी जगह पर जाना चाहते हैं। आप उनको अपना मुकम्मल प्लान बताएंगे तो उसके तहत वो आपसे पूछेंगे कि आप कितने दिन रहना चाहते हैं, तो उतने दिन का ही आपको वीज़ा मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले 30 डेज़ का वीज़ा मिलता था या 60 डेज़ का वीज़ा भी मिल जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जितने दिन का आपका टूर प्लान होगा उसी हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। पहले जो है इस तरह नहीं था, पहले आपका जो वीज़ा है वो खुद ही लगा देते थे 1 माह का या 2 माह का, लेकिन अब उन्होंने ये भी चेंजिंग की है। इसके अलावा दोस्तों आपका पासपोर्ट चाहिए जो कि यानी कि तकरीबन 1 साल का वैलिड हो। इसके अलावा 1 साल ना भी हो, 6 मंथ भी वैलिड हो तो आपका पासपोर्ट चल जाएगा अगर आप जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, काम की बेस के लिए, तो फिर आपका जो वीज़ा है कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए। क्योंकि जो वर्क परमिट होते हैं वो ज़्यादातर 1 साल के होते हैं या 9 माह के होते हैं, इसलिए आपका जो पासपोर्ट है वो भी इतना वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए।
अगर आप बैंक अकाउंट एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उन बैंक्स की भी आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह यूरोप के लिए लोग कहते हैं कि 20 लाख 25 लाख कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह कोई सी नहीं है, आपका बेशक क्लोजिंग बैलेंस जो है 4-5 लाख भी हो तो फिर भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो कि आप वाकई ही कोई बिजनेस करते हैं या हम वाकई ही जो है किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां से आपको सैलरी मिलती है और ये हर महीने मुझे इतनी सैलरी आती है, वो आपने जो है बैंक स्टेटमेंट पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी अपनी कोई शॉप है तो उस हिसाब से आप जो बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, या आपकी अगर ओरिजिनल है तो उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए कि ये देखें ये इतनी मुझे इनकम हुई है, ये मैं इधर से चीज़ें खरीदता हूँ, ये जो इतना मैंने टैक्स पे किया है, यानी कि आपका नेशनल टैक्स नंबर भी बना हो तो वो बहुत ही बेहतर है, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। तो अभी दोस्तों आपको उम्मीद है कि अगर ये जो वीज़ा है ये आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा तुर्की का। और अगर आपका कोई भी मजीद क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप इसके अलावा ये भी कमेंट नीचे कीजिए कि आप ये जो वीडियो हमारी है किस शहर से किस मुल्क से देख रहे हैं। इससे दोस्तों ये होगा कि हमें आइडिया होता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो किस मुल्क से हमारी वीडियोस देखते हैं और हम उसी मुल्क के हिसाब से जो है न्यू वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।